हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो तैयारी एसएससी की वो चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं कि अगर आपका इनकम टैक्स का सपना है, इनकम टैक्स में सिलेक्ट होना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, तो आज के क्लास के 15 के क्वेश्चन में से 10 के अगर आपने सही आंसर दे दिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो आप इन आज के क्लास के 15 में से 10 के आंसर दे दीजिए। सटीक तरीके से आपका इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो अपन स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा। बस अपने पास में एक ही चीज याद रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जैसे स्क्रीन के अंदर क्वेश्चन आता है उसको उतने समय के अंदर आपको करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आता हुआ, कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए 15 में से 10 सही करने के लिए, और इनकम टैक्स का सपना होगा आपका पूरा जी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम टाइमर लगा लेते हैं और देखते हैं कि कौन कितना सही है, कौन कितना पानी में है, आज पता चलेगा। चलो जी बढ़ते हैं अपने पास में पहले क्वेश्चन की तरफ आज के क्लास के, और ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए बताना है कितने सेकंड के अंदर आप सही आंसर दे पाते हो। जल्दी से ध्यान से देखिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। A sold a mobile phone to B at a gain of 25% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid ₹56.25 for it, how much did A pay for a phone? फटाफट देखिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। समय अभी आपका स्टार्ट हो चुका है जी दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। तो आपका समय हो गया खत्म। अब बताते हैं हम आंसर इसका क्या होगा। अगर ध्यान से देखिए कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि ए बी को 25% के गेन पे देता है। 3 लोग हैं यहाँ पे, ए है, बी है और सी है। ए जब 25% के गेन पे दोस्तों जब देगा तो 25 का मत परसेंट का मतलब 1/4 हो गया, मतलब इसके वस्तु 4 थी तो ये 5 में देगा। लेकिन बी ने क्या किया, 10% के लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके पास 10 रुपए की वस्तु थी तो उसने 9 में बेच दिया। अब हमें रेशियो को इक्वल करना होगा क्योंकि बी इक्वल करना पड़ेगा। जब बी इक्वल करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 10/8 हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो बी इक्वल हो गया। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 56.25 दे रखी है। 9 की वैल्यू 56.25 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। 5 के ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने लोगों का सही था ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो अपने पास में परसेंटेज से रिलेटेड था, एसएससी के अंदर पूछने वाला बहुत ही शानदार जानदार वाला क्वेश्चन। चलो जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लगाते हैं टाइमर दोबारा, और ये रहा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। स्टार्ट हो चुका टाइम आपके लिए, फटाफट बताइए। पांडा आ गया, ये पांडा आ गया। पांडा बोरोज ₹10 एट रिटर्न 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 फॉर नेक्स्ट 11 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। कितना होगा फटाफट बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आने वाला है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, 17 सेकंड भी बीत चुके हैं। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है जी। ये सिंपल इंटरेस्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आ सकता है। इन टाइप के क्वेश्चन जो आंसर आज 15 में से 10 सही करके जाएगा वो इनकम टैक्स का ऑफिसर मान लो कि उसके सपने साकार होने वाले हैं जब वो एग्जाम में बैठेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर करना है दोस्तों, और ये समय आपका खत्म हो चुका है। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर बात करते हैं 10 रुपए थे और 11 इसे देने पड़ रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें जानते हैं कि एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PRT/100। फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने अप्लाई कर दिया। एसआई की वैल्यू कितनी है, आपने बोला जी एसआई की वैल्यू अपने पास में 1 दे रखी है। जब एसआई 1 है, अब कई लोग यहां पे गलती करेंगे, एसआई तो 1 आ गया, पी कितना लेंगे। पहले 1 महीने के लिए क्या था, 10 रुपए था। जब 9 महीने कंप्लीट हुए तो 1 रुपए वापस उसने लौटा दिया, फिर उसके पास 10 रुपए बचे। ऐसे करते करते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कितने रुपए हो गए
टोटल, तो आपने बोला जी 55 रुपए हो चुके हैं। पी आ चुका है, आर निकालना है, टी एक एक महीने की बात थी, 12 का डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि साल के अंदर होता है, बटा में कर दिया 100, और यहाँ पे आपका आर आ चुका है। कितना आ चुका है, 5 से काट दो, 240/11 इज द राइट आंसर। जिसका ये सही था वो जीत गया मैदान, बाकी सब देखते रह गए। बताइए इसका आंसर कौन सा था, बी नंबर ऑप्शन अपने पास में राइट था दोस्तों। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। पांडा तो सोल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाएंगे। जी टाइमर लेके आ जाते हैं अपना, और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। बताइए फटाफट, ये टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। द प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ रिड्यूस बाय 20% एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट ₹360। तो ओरिजिनल प्राइस बतानी है, क्या होगी। बताइए दोस्तों, समय स्टार्ट हो चुका है, 13 सेकंड कंप्लीट भी हो गए हैं। जी दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इन 15 में से 10 के आंसर दे दीजिए सटीकता से। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ऐसी दुविधा नहीं आ पाई जो आपका सिलेक्शन रोकेगी। जी दोस्तों, अगर हम बात करें 30 सेकंड हो चुके हैं कंप्लीट, जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर सिलेक्शन लेना है तो पेन कॉपी से काम नहीं, पेन कॉपी के बिना काम नहीं चलेगा, पेन कॉपी होगी तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जल्दी बताइए दोस्तों, समय खत्म हो चुका है आपका। देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। बात करते हैं, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%। 20% रिड्यूस हो चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ, 360 की बात थी। 360 का अपने पास में 20% कितना होता है, 1/5। 1/5 का मतलब कितना, आपने बोला 7 5 35 72। ये 72 किसकी वैल्यू है, आपने बोला ये जो 2 kg है इसकी वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 36 हो गई। अगर आपको करंट पूछता तो 36, इसने क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस बतानी है। यानी 5 से कितना हो चुका था, रेड्यूस हो चुका था, 5 से 4 हो चुका था, 4 की वैल्यू 36 था, तो 1 की वैल्यू 9 हो गई। 9 × 5 45 इज द राइट आंसर। जिसका 45 था, ए ऑप्शन था, वो गट जीत गया, बाकी सब देखते रह गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन करेगा। 3 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं रे, बताओ तो दे कि कितने सही हुए आपके पास में। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन कौन कौन बता पाएगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन, उससे पहले टाइमर लेके आ जाता है। टाइमर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने पास में टाइमर इंपोर्टेंट है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर हुआ स्टार्ट, देखते हैं कितने सेकंड के अंदर आंसर बताते हो। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल 832 इक्वल्स टू द लॉस इंक्लूड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448 रुपए। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। फटाफट बताइए आंसर कितना होने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर कितना आने वाला है अपने पास में। जी अपने पास में समय हो चुका है 25 सेकंड का, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। आपको दिए जाते हैं 35 सेकंड, इसके लिए 35 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो। ये हुआ समय खत्म। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया आंसर, कितने लड़कों ने सही किया। अगर बात करते हैं कि 832 में बेचने पे जितना अपने पास में प्रॉफिट होता है उतना ही 448 में बेचने पे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 832 प्लस 448 कितना हो गया अपने पास में, 1240 हो गया। 1240 का हाफ करना पड़ेगा, तभी अपने पास क्या आएगी, सीपी आएगी। तो 640 तो सीपी आएगी, लेकिन 640 आंसर नहीं है। 10% प्रॉफिट पे भी बेचना पड़ेगा, तो 640 का कितना हो जाएगा बाबू, 10% निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 64 रुपए एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। 640 में 64 ऐड कर दो, अपने पास में 704। जिसने राइट आंसर दिया था वो जीत गया मैदान, बाकी सखियां देखती रहेगी तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग, 4 में से कितने सही हुए आपके, जल्दी करते हैं। 5वां क्वेश्चन स्टार्ट, और ये रहा आपका टाइमर, चालू करते हैं। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये कर लिए तो आप गट जीत जाओगे। क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम इज 1324। तो बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है, सम बताना है। फटाफट देखो आंसर बताओ और जीत जाओ। जी दोस्तों बताइए कितना आंसर आने वाला है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आप ये आंसर कर पाओगे। अगर यह कर पाए तो गट जीत गए, वरना हार गए। 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था ये। चलो देखते हैं दोस्तों कितने लोग सही बता पाएंगे। अगर बात करते हैं 10% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, पहले साल 10 मिलेगा, अगली साल 11 मिलेगा, अगली साल कितना मिलेगा, 12.1 मिलेगा। टोटल सम करो 33.1 ब्याज मिला है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, इसने बोला क्वेश्चन में 1324 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने बोला जी 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। 1 की वैल्यू 40 आ गई तो हमें क्या बताना था, सम जो 100 के ऊपर निकाल रहे थे हम,
40 इंटू 100 कितना 4000। ऑप्शन ए जिसका राइट था वो जीत गया गर्ड, बाकी सब देखते रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन बताएगा। पांचवा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइमर हुआ चालू और ये देखिए, देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं। हमारे पास में अलजेब्रा से क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर हमारे पास में क्या आने वाला है। जो बताएगा वो जीत जाएगा, बाकी सारे देखते रह जाएंगे। बाकी सारे क्या करते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। 30 सेकंड होने वाले हैं कंप्लीट। 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट, इसमें आप ये बोल सकते हो कि बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछ लेता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का। चलो भैया टाइम हो चुका है, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है आंसर। अगर बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब क्या होता है, माइनस में 3 एबीसी, इसकी वैल्यू बतानी थी। अगर बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी और अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। बता दो रे कितना आंसर आएगा इसका। आपने बोला ए प्लस बी प्लस सी 11 दे रखा है, 11 का मल्टीपल देख लो। अगर 11 का मल्टीपल भी नहीं देख पा रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस फॉर्मूले से निकलेगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, माइनस में 3 गुना 28। ये कितना आ गया, ये आ गया 11 गुना 37, जिसकी वैल्यू 407 आती है। जिसने 407 किया वो जीत गया गढ़, बाकी सारी सेक्शन तुम्हारी देखती रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 15 में से जो 10 के आंसर पहले अटेम्प्ट में 30 से 35 सेकंड में दे देगा वो जीत जाएगा गढ़, बाकी देखते रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पहले पर लेके आ जाते हैं अपना टाइमर, और ये रहा आपका टाइमर हुआ स्टार्ट। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर चेंज किया गया है, ऐसे का ऐसा मत कर देना, चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, फटाफट बताइए कितना आंसर आएगा। दोस्तों अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो आपकी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने से। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर हम बात करें इन टाइप के क्वेश्चन की, ये आपका सेकंड हो चुके हैं। 30 सेकंड का क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है इसका। पेपर में इतना टाइम मिलता है, लोग उड़ा देते हैं 10-10, 12-12 सेकंड में क्वेश्चन, लोग देखते ही नहीं है। ये रहा आपका कंप्लीट हुआ टाइम, 37 सेकंड दिए गए आपको। अगर हम बात करें कि हमें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो आपने बोला इधर फॉर्मूला में तो माइनस का 3xyz था, तो हमने बोला दोनों साइड प्लस 4 कर दिया, जिससे क्या हुआ इधर तो कितना बन गया 4xyz, प्लस में कितना x प्लस वाई प्लस जेड, फिर कितना आया आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में कितना आया माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये वाला फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा 4xyz। 481 का कितना हो गया 324 हो गया, प्लस में xyz कितना दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, आपने बोला 18 दे रखा है। ये कैसे निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपने बोला कुछ नहीं करना, 18 का स्क्वायर कर देना है, 324 माइनस में 3 गुना 90 हो गया। जिसने ये फॉर्मूला जिसने ये चीज अप्लाई की थी उसका राइट हो गया, बाकी सारे देखते रह गए। अगर बात करते हैं कि इसको सॉल्यूशन की तो 270 घटा लो, 324 में से 54 आएंगे, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देना और 324 ऐड कर देना। 1296 जिसने सही किया था वो जीत गया, अगर बाकी सब हार गए। चलो भैया 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक एक अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक का सफर, सारे के सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हुए निकल रहे हैं। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन कौन कर पाएगा, कौन है वो माइका लाल जो करेगा इन टाइप के क्वेश्चन, और कौन वर्दी छीन के लेके जाएगा। 8वां क्वेश्चन और ये रहा टाइमर स्टार्ट, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ये रहा क्वेश्चन आपका, ए सम ऑफ ₹310 इज डिवाइडिंग अमंग पी क्यू आर इन द सच ए वे दैट क्यू गेट्स 40 more than P and R gets 50 more than Q, the ratio of their share। ये बताओ कितना होगा। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, आपने अगर रेशियो प्रोपोर्शन ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा दोगे। ये टाइम आपका 23 सेकंड हो चुका है कंप्लीट। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फटाफट देखिए और आंसर बताइए कितना आने वाला है इसका आंसर। टाइम हो चुका है आपका खत्म, बस इतना ही दिया जाएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अगर बात करते हैं 310 रुपए
पी क्यू आर में तोड़े जाते हैं। इसने बोला है कि पी के पास जितना पैसा है क्यू कितना ज्यादा लेता है, 40 ज्यादा लेता है, और क्यू जितना लेता है आर उससे 50 ज्यादा लेता है। तो ये टोटल हो गया दोस्तों, और ये कितना आ गया, तो आपने बोला 3x + 130 की वैल्यू टोटल देखो 310 दे रखा है। मतलब कहने की बात क्या है, 310 में से 130 घटा लो, 310 में से 130 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 180। तो x कितना आ गया, 60 आ गया। 60 आ गया तो पी क्यू आर का रेशियो कितना आएगा, 60, 100, 150, और इसे सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6, 10, 15। जिसने 6, 10, 15 ऑप्शन बी किया था वो हो गया राइट, बाकी सारे हो गए रॉन्ग। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जिसने 8 क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं, मान लो एकदम कगार पे चल रहे हो, अभी 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और सही करने। अगर जिसने नहीं किया वो 15 में से करो और बताओ कौन है हकदार आज की वर्दी का, आज के इनकम टैक्स की वर्दी का। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ करो तैयारी, और ये रहा 9वां क्वेश्चन आज का, और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। फटाफट देखिए और बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जी दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री भी आई है। साइन बराबर में 5/13, 7 कोट भी बराबर 24/7, देन द वैल्यू ऑफ इसकी बतानी है क्या होगी। पढ़ा है क्या ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। 20 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं। जी दोस्तों धुआं धुआं कर देना है, तैयारी ऐसी करनी है कि धुआं धुआं हो जाए, लोग सोचे क्या पढ़ के गया था रे, सारे के सारे सही करके आया है। जी दोस्तों साइन ए आ चुका, साइन ए ये ट्रिपलेट याद किए थे कि नहीं किए थे? ट्रिपलेट याद होने चाहिए। 5, 12, 13 होता है, 7, 24, 25 होता है। सारे के सारे आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनने वाला है। जी दोस्तों बताइए आंसर आया कि नहीं आया? 47, 48, 49, 50 सेकेंड तक का टाइम दे दिया गया। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आप सोचते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब तो आ जाना चाहिए था। बात कर रहे हैं शेक ए की, जो कितना होता है, कोस ए का उल्टा होता है। अगर बात करते हैं कि साइन ए इतना आ गया तो शेक ए कितना आने वाला है? आपने बोला जी कोस कितना आएगा, 12/13, उसका उल्टा 13/12 हो गया। कोस बी की बात करें, कोस बी कितना आने वाला है? अगर बात करते हैं कोट बी की, कोट बी कितना है? कोट बी अपने पास में 24/7 है। तो टेन बी कितना होगा? टेन बी होगा 7/24। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में कोस भी कितना आने वाला है दोस्तों बताओ? आपने बोला 24/25 आने वाला है। कोई रोक सकता है 24/25 आने में? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। कोस में क्या आता है? ऊपर बेस आता है अपने पास में, तो 24/25 हो गया। कोशेक भी कितना होगा बताइए? कोसेक भी कितना आने वाला है? कोसेक भी की बात करें तो कोसेक भी ध्यान से देखो, अपने पास में नीचे साइन वाला यानी 7 का साइन, ऊपर कितना आ गया? 25 आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट, टेन ए कितना होगा? अगर टेन ए की बात करोगे तो टेन ए जब साइन है 5/13 है तो वो 12/13 हो जाएगा। ये चीज तो आप आराम से लिख सकते हो बिना किसी इश्यू के। अगर ये लिख दिया तो कुछ भी नहीं था, सेक ए को कोस बी से मल्टीप्लाई करना था। अब तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना, 13/12 मल्टीप्लाई 24/25 कितना हो गया? 12 दूनी 24, 26/25 आ चुका है ये वाला। कितना? 26/25 मल्टीप्लाई कोसेक भी टेन ए को मल्टीप्लाई करो हमारे पास में तो कितना आएगा? 25/7 गुणा 12/13। इसको सोल्व करो, 13 × 2 कितना? 26, 25 से 25 कटा, 12 × 2 24/7। जिसने सही किया था 24/7 नहीं आ रहा क्या इसके अंदर? देखो देखो क्या गड़बड़ कर दी, क्या ऐसा हुआ, क्या अपन ने गड़बड़ कर दी? दोस्तों आपको अगर सिलेक्ट होना है तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं होगा। देख लेना, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, आपको बस फटाफट निकालने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कर सकते हो ना आराम से, इजीली कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए अपने पास में इन टाइप के क्वेश्चनों में। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मैं भी रात को पूरी रात से क्लास ले रहा हूं, बाकी आप कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं प्री के अंदर, एसएससी प्री के अंदर। चलो 10वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, बताइए दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या आएगा अपने पास में? आप मेहनत पे जाइए कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के आपको एक तरीके से देना बहुत ही बड़ी काम की बात है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। और ये कर दिया टाइमर चालू, इसका तो टाइमर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती मत करना, आराम से करना, लेकिन टाइम लेके, लेकिन सही जरूर होना चाहिए। अगर सही नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। बताइए दोस्तों, बताइए बताइए फटाफट कितना आंसर आने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 22 सेकंड, 23 सेकंड, 24 सेकंड, बताइए कितना आंसर आने वाला है। गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। एक बार गलत हो गया, बाद में ओमार पे लग गया एक बार, फिर नहीं होगा दोबारा सही। एक बार ध्यान से देख लेना, गलती ना हो जाए आपसे।
बहुत सारे लोगों सही कर रहे हैं, सही ऑप्शन दे रहे हैं, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भैया। 50 सेकंड बहुत ज्यादा है, 50 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए। बस हो गया काम, हो गया काम बेटा, हो गया काम। अब देखते हैं कितने लोगों ने सही किया था। पहले बात करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8 हो गया, डिवाइड का डिवाइड है, पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। 8 का 54 में डिवाइड होगा, 8 का 54 में डिवाइड होगा, कितनी बार कटेगा बताओ। आपने बोला 4 दूनी 8, 27 दूनी 54, फिर 9 तिया 27, यानी 4/9 आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों, 4/9। पहले वाला जो पोर्शन है वो 4/9 बन चुका है। माइनस में माइनस, ये देखो इसमें जब सोल्व करेंगे तो 2 में 3 का क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा। गुणा में कितना, 2 आएगा। प्लस में 18 का 18 और 3 ऑफ 3, 3 ऑफ 3 का मतलब 9, 18 में 9 का डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर हो गया। सोल्व कर लीजिए, 3 × 2 6, 9 दूनी 18, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो चुके हैं। इसको सोल्व करो, 9 एलसीएम लोगे तो 4 3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस का 2/9 प्लस में 8, 9 8 72 में से 2 गए, कितने बच गए। सोल्व कर दोगे, कोई इश्यू नहीं है, नहीं होना चाहिए इश्यू। अच्छा ये मल्टीप्लाई में दे रखा है क्या, मल्टीप्लाई में दे रखा है तो काम और आसान हो गया अपने पास में। देखो तभी मैं बताता हूं कि इन टाइप के क्वेश्चन में गलती होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4/9 का 4/9, 3 से 3 कटा था, माइनस का 4 प्लस में 2, तो आंसर कितना आया, 4/9 माइनस का 2। नेगेटिव में आंसर 2 अभी भी नेगेटिव में चल रहे हैं। 9 दूनी 18, 18 में से 4 के कितने बचे, माइनस का 14/9। वैसे क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, 9 × 9 5/9, 1 5/9। कौन सा आंसर राइट हो गया, सी वाला। या तो आएगा ही नहीं आंसर, या फिर एक ऐसा आंसर फंसेगा आपके पास में जो वहां पे गलती करेंगे ही करेंगे और वो ऑप्शन पेपर के अंदर दिया हुआ मिलेगा आपको। तो -1/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हुआ टाइमर चालू। देखते हैं कितने लोग करते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 74। ज्योमेट्री से आया क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग उखाड़ पाते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को। फटाफट बताइए, आपका टाइम हो चुका है चालू। कैसे करना है, क्या करना है, अब वो समय गया बेटा। अब फटाफट बस आंसर पे टिक होना चाहिए। पेपर एकदम सर के ऊपर आ रखा है आपके एसएससी का। जल्दी बताइए कितना आंसर आने वाला है। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। आज 15 में से 10 कौन सही करके जाता है और कौन अपने एसएससी का सिलेक्शन का ठप्पा लगा के जाता है यहाँ पे। जी दोस्तों समय हो चुका है, इतने में तो लोग कर देते हैं या दिक्कत आएगी आपको, बताओ इन टाइप के क्वेश्चन में। चलो भैया ले लो टाइम, ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सोल्व सही करना है, सही गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो भैया इतना बहुत है समय, इतना बहुत है समय, इतना तो बहुत है, इतने में तो लोग कर लेंगे। अगर अपन बात करते हैं ट्रायंगल की, ट्रायंगल बना लें, बता दें ट्रायंगल किस टाइप से चीजें चलने वाली है अपने पास में। देखो भाई इसको ये व्हाइट वाला कर लेते हैं पहले तो जी। ये तो हो गया आपका ट्रायंगल, ये तो क्या हो गया अपने पास में, ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल का एक एंगल 74 डिग्री दे रखा है, ये हो गया 74 डिग्री। अब अगर अपन इनके इंटरनल बाइसेक्टर की बात करते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर की, तो ये अगर ए बी सी अपने पास में दिया है, इसको पी मानते हैं, तो ये वाला एंगल पूछा गया अपने पास में। अगर ये 74 है तो 180 में से 74 घटाओ, कितने आने वाले अपने पास में, 180 में से 74 घटा के क्या करना है, a/2। अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे, कौन से वाले की, ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB की बात करेंगे तो ट्राइंगल में a/2 प्लस में ट्राइंगल में एंगल b/2 और प्लस में अपने पास में एंगल अपने पास में आएगा BPA। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये हो गया तो काम बन गया आपके पास में। आपने बोला a/2 प्लस b/2 कैसे बताएंगे, आपने बोला 180 में से 74 घटा के बाई 2 कर लो, क्योंकि तीनों ट्राइंगल का एंगल का सम a प्लस b प्लस c बराबर में कितना होता है, 180 होता है। आपका आंसर आपके कदम चूमेगा बेटा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये वाली वैल्यू आपको डायरेक्ट यहां रखनी है और ये यहां कर देना है, तो आंसर 127 आ जाएगा। जिन लोगों ने 127 किया था उसका आंसर राइट हो गया, बाकी सारे देखते रह गए। क्लियर है। ये 106/2 आएगा, कितना हो जाएगा, 53। 53 क्या वापस 180 में से जाएगा, 53 180 में से जाएगा तो कितने हो गए अपने पास में, 127 हो गया। चलो 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने अभी देखो 11 क्वेश्चन में जिसने भी 1-2 गलतियां की है सुधार लेना, अभी मौका है 15 क्वेश्चन तक का। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका हो गया टाइम स्टार्ट।
रेशियो, ये आ गया रेशियो ऑफ द प्रॉफिट लॉस, P&Q5 रेशियो 8 एंड देयर इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है भैया, देखते हैं कितने लोग करते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट रट के रखे हैं बेटे सारे के सारे। जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने इसका आंसर सही दिया है वो आगे की तरफ बढ़ जाना। फटाफट बताइए कितना आंसर आने वाला है। प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट दे रखा है अपने पास में, फिर टाइम दे रखा है, पूछा क्या इन्वेस्टमेंट है। बहुत है बेटा, बहुत है, इतना समय तो बहुत है, इतने में तो लोग कर देते हैं। P बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। जानते हो कि नहीं जानते? अगर इन्वेस्टमेंट I1 रेशियो I2 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, P1 अपॉन T1 और यहाँ P2 अपॉन T2। आपका आंसर हो गया क्लियर। P1 अपॉन P2 कितना है अपने पास में, ये देखिए प्रॉफिट का रेशियो 5/8 दे रखा है। समय का क्या करना है, उल्टा करना है। समय कितना दे रखा है अपने पास में, देयर इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 3/5, तो 5/3 हो गया, 25/24 इज द राइट आंसर। जो इसने 25/24 किया आंसर हो गया सही, बाकी सारे देखते रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे लोग सही बता रहे हैं आंसर अभी तक। चलो 13वां क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। लेके आ जाओ, ये कहां गए टाइमर जी, आइए। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन 3.6 का, 1.8 का, 0.144 का। जिसने सही बताया वो गढ़ जीत गया, जो छप्पा लगा के चला गया एसएससी का, बाकी सारे देखते रह गए। देखते हैं कितनी तैयारी आपकी, कितने पानी के अंदर हो। 15 में से कर दो 10 तो सोल्व करो, 10 अगर कर दिए तो मान लो एसएससी का परी तो कोई रोक नहीं सकता आपको, एसएससी निकाल के रहोगे। फटाफट बताइए कितना आंसर आने वाला है। 2 मेथड है इसके भी, हर क्वेश्चन के 2-3 मेथड होते हैं, जो कम समय में आपसे लग पाता है वो लगाइए और आंसर बताइए दोस्तों कितना आने वाला। फटाफट देखिए, बहुत समय है, इतना तो बहुत है बेटा, इतने में तो लोग कर लेते हैं। चलो बात करते हैं कि नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे। इसे 36 बनाएंगे 10 कर देंगे, इसे 18 बनाएंगे 10 कर देंगे। आपने बोला इधर कितने 144 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 0 लगाने पड़ेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, 3 0 लगा दो, इधर 2 0 लग गए, इधर 2 0 लग गए, इधर 3 0 लग गए। अगर इनका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए तो ऊपर वाले का तो क्या होता है, ऊपर वाले का क्या होता है, नीचे वाले का क्या होता है, पता है क्या अपने पास में? एचसीएफ नीचे वाले का टिकाओगे तो 1000 आएगा, नीचे वाले का एचसीएफ होता है, ऊपर वाले का एलसीएम 3600 का डिवाइड कर दो, 3.6 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा। कितने लोग सही कर पा रहे हैं? जी जी जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सही बता पाता है। और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट, देखते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। पी क्यू आर का रेशियो बताना है, 4P प्लस बराबर में 6Q बराबर में 9R। लोग तो देखते ही बता दिए, इतना टाइम लगा ही नहीं लोगों को, इतना टाइम लोगों को लगा ही नहीं, लोग करके निकल लिए। बहुत है, इतना समय तो बहुत है, इतने में कर देते हैं लोग। क्या करोगे, बराबर में मान लो 36, कितना आएगा? पी की बात करेंगे तो पी आएगा 9 चौक 36, क्यू आएगा 6 छक 36 और आर आएगा 9 चौक 36, 9 6 4। कौन सा आंसर राइट हो रहा है? बी ऑप्शन राइट हो रहा है, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, अगर आपने एक एक सही कर लिया ना आंसर तो मजा आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ये रहा 15वां और ये रहा आपका टाइमर। जिसने बता दिया एवरेज से मान लो जीत गया। 15 क्वेश्चन में से जिसने भी 10 बताए हैं, जिसने भी 10 बताए हैं मान लो काम हो गया उसका क्लियर। एवरेज ऑफ 9 कॉन्जुगेटिव नंबर 20 दे रखा है, तो बताना है सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या होगी। अरे बता दो फटाफट, कर लिए लोगों ने करके निकल भी लिए लोग। देखते हैं कौन बताया सही। पहले वाले को लोग पता है क्या मानेंगे, बोला x मान लो, दूसरे वाले को x+1, तीसरे वाले को x+2, ऐसे करते करते आपने बोला तो 9 तो x हो गए, और 1 से 8 का सम कितना होता है अपने पास में, बताओ कितना होता है? 36 होता है बराबर में, क्योंकि n × n+1/2 वाला फॉर्मूला फटाफट दिमाग में चलता है। आई होप आपको पता होगा ये चीजें, नहीं पता तो भैया तैयारी को और मजबूत बनाने की जरूरत है। 20 इसका टोटल आ रहा है, लेकिन टोटल नंबर कितने थे? 9, यानी 180 आ गया। क्या करिया, x का x हो गया अपने पास में, x का x हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 20 आ गया, x की वैल्यू आ गई 16, यानी सबसे छोटी संख्या क्या थी? 16 थी। सी ऑप्शन राइट हो गया। 15 के 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए। जिसने 15 में से 10 सही किए, मान लो एसएससी का ठप्पा लगा के चला गया कि भैया अपना सिलेक्शन पक्का है, अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आई होप आपको ये चीजें 15 के 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। अगर नहीं किए तो आपको तैयारी को थोड़ा मजबूत बनाने की जरूरत है। अभी समय 1.5 महीना, भी मान लो 1.5 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय है, मेहनत कर दो। 15 में से अगर जिस दिन आपके 15 में से अगर 10 भी सही हो गए ना, तो मान लो एसएससी का परी तो कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा आपका। चलो
तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर आया है आपका। आपको ये चीज जरूर बतानी है कि कितना आपका स्कोर आया, 15 में से आपने कितने सही किए हैं। और ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, आपको मजा आएगा। और एसएससी तक के यहाँ पे वीडियोस पे बने रहिए, आपको एक एक चीज क्लियर होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, तो कितना स्कोर आया कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।